जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। इस टाइम मैं आपको दोस्तों इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं के विषय में सीरीज लेकर के आया हूं जो कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारे आने वाले एग्जाम्स दोस्तों हैं, चाहे हम समीक्षा अधिकारी की बात करें, चाहे हम टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, पीसीएस की बात करें, जितने भी एग्जाम्स दोस्तों आप देने जा रहे हैं उस दृष्टि से ये टॉपिक दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप देख करके ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो आज दोस्तों हमारा टॉपिक है चौरी चौरा कांड। आज हम दोस्तों किसकी बात करने वाले हैं? चौरी चौरा कांड की, जिसका इतिहास में अपना एक अलग ही महत्व है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया और वहां से जो लोगों की सोच थी उसमें भी उसने एक परिवर्तन लाने का काम किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, एक डायरी बना लीजिए और जो मैं टॉपिक पर डे में आपको एक 10 मिनट की वीडियो दे रहा हूं उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको दोस्तों आप नोट करते आप जरूर चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात एग्जाम के पर्पज से देखें कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। तो जो चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कब घटित हुई थी दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को। और ये जो चौरी चौरा है ना दोस्तों, ये 2 गांव थे। चौरी गांव अलग था, चौरा गांव अलग था और इन दोनों के ही संयोग से आपका बनता है चौरी चौरा। और ये दोस्तों कहां पड़ेगा? अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो चौरी चौरा दोस्तों गोरखपुर के आसपास पड़ेगा। गोरखपुर जिले में आपका चौरी चौरा दोस्तों पड़ेगा। और अभी यहाँ पर जब 100 वर्ष पूरे हुए थे 4 फरवरी को, तब यहाँ पर एक शताब्दी समारोह भी दोस्तों मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और गोरखपुर कहाँ है आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश जिले में है आपका। तो चौरी चौरा की घटना दोस्तों कहां घटित हुई थी? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। अब बात आती है कि आखिर चौरी चौरा कांड हुआ क्यों और इसमें था क्या। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक चला और 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। और इसी आंदोलन में ही क्या हुआ कि दौरान उस समय का जो वक्त था उसमें शराब की बिक्री जो धड़ल्ले से हो रही थी, सरकार के द्वारा कराई जा रही थी, ये बहुत ही ज्यादा हो रही थी। और विश्व युद्ध के उपरांत पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में खाद्यान्न की बहुत ही संकट दोस्तों आ गया था। और जो रोटी दाल चावल ये सारी चीजें जो महंगी होती हैं, जिनके बिना जीवन मुश्किल होता है, इन सारी चीजों के रेट में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही थी। इसीलिए एक नेता थे दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, भगवान अहिर। ये व्यक्ति का नाम है। भगवान अहिर के नेतृत्व में लोग एक जुलूस निकाल रहे थे, एक शांति मार्च वो लोग निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे कि ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद। ये भीड़ यही नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था और भगवान अहिर इस जुलूस का जो है नेतृत्व दोस्तों वो कर रहे थे। जब वो नेतृत्व कर रहे थे तो ये भीड़ जो है एक थाने के आसपास से गुजर रही थी, आसपास से गुजर रही थी। तो जब ये लोग नारे लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे दोस्तों, तो क्या किया पुलिस द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। जब लाठी चार्ज कर दिया गया तो बहुत सारे लोग घायल हुए और जब घायल हुए तो धीरे धीरे क्या हुआ, भीड़ जब आक्रोशित होने लगी, वो थोड़ा सा आक्रामक होने लगी, तो इन लोगों ने गोलियां भी चला दी। यानी निहत्थी जनता पर क्या किया, पुलिस ने लाठियां भांजी और उसके बाद गोलियां चला दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए और हो सकता है कि कई लोगों की इसमें मृत्यु भी दोस्तों इस गोलीकांड में हुई। जब ये सारी घटनाएं हो गई, लाठीचार्ज हो गया, गोलियां चल गई, तो भीड़ बिल्कुल उत्तेजित हो गई दोस्तों। भीड़ क्या हो गई, एकदम उत्तेजित हो गई और उसने पुलिस पर ही धावा बोल दिया दोस्तों। पुलिस पर धावा बोल दिया पूरी भीड़ ने। और जब पुलिस पर आक्रमण किया तो जो पुलिस वाले थे वे अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस थाने के अंदर घुस गए।
जब पुलिस भागी, पुलिस को दौड़ाया भीड़ ने, तो पुलिस पूरी जो है वो थाने के अंदर भाग गई। भीड़ ने चारों तरफ से दोस्तों थाने को घेर लिया। भीड़ ने क्या किया, चारों तरफ से थाने को घेर लिया और थाने में आग लगा दी। जब थाने में आग लगा दी उसमें से, तो बहुत सारे पुलिस वाले निकल करके जो भागने लगे, तो जो लोग थाने से निकल करके बाहर भागे तो भीड़ ने उनको लाठी डंडों से पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी दोस्तों। इस पूरे कांड में अगर देखें तो आग लगने से और कुल जो भीड़ ने जिन पुलिस वालों को मार दिया, वहां पर टोटल 22 पुलिसकर्मी दोस्तों शामिल थे। यानी चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मी जो मारे गए, वो 22 पुलिसकर्मी दोस्तों थे। और इसने क्या किया, इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। और बट महात्मा गांधी को चीजें ये पसंद नहीं आई, क्योंकि आप जानते हैं महात्मा गांधी कहते थे मैं सब कुछ सह कर लूंगा मगर मैं हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये गांधी जी का मानना था, उनके सिद्धांत थे उनके। और जिस समय यह घटना घटी उस समय महात्मा गांधी दोस्तों बारडोली में थे। कहां थे बारडोली दोस्तों? आपका गुजरात में है। बारडोली कहां है? गुजरात में। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जब चौरी चौरा की घटना हुई तो गांधी जी कहां थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी बारडोली में थे। बारडोली आपका पड़ता है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। और जब ये घटना घटी और पूरे भारत में संदेश से गया, गांधी जी को भी पता चला कि भाई गोरखपुर में ऐसा कांड हो गया है और वहां पर जो हमारा जो आंदोलन हम चला रहे हैं, सहयोग आंदोलन, अब ये हिंसात्मक हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी को एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। 12 फरवरी को कहां बैठक बुलाई? बारडोली में ही थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बारडोली में ही बुलाएंगे। तो 12 फरवरी को गांधी जी ने क्या किया, बारडोली में एक बैठक बुलाई कार्यकारिणी की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया दोस्तों। और जैसे ही उन्होंने आंदोलन को वापस लिया, पूरे भारत में गांधी जी का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा कि गांधी जी, जब यह आंदोलन सफल हो रहा था, लोग जुड़ रहे थे, लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश हो चुका था, और तब आपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी की पूरी भारत में दोस्तों आलोचना की गई। और अगर हम आलोचना करने वालों में प्रमुख रूप से देखें तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, और सी.आर. दास भी शामिल थे, और इसके अलावा भी अन्य हमारे नेता शामिल थे जिन्होंने गांधी जी का पूरा विरोध किया कि गांधी जी ने जो आपने आंदोलन वापस लिया है, ये गलत वापस लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ ले कि गांधी जी ने आंदोलन को कब वापस लिया, तो 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था दोस्तों, ठीक है। और इन लोगों ने गांधी जी की भी आलोचना की। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो अंग्रेजों को भी मौका मिल गया कि बहुत सही टाइम है, गांधी जी का भी पूरे भारत में विरोध हो रहा है, अब गांधी जी का उठा लो। बस गांधी जी को 10 मार्च 1922 को उठा लिया गया, यानी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया गांधी जी को? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके इनको 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। कितने दोस्तों? 6 साल की कैद की सजा दी गई। और इनके ऊपर मुकदमा चला दोस्तों देशद्रोह का, कि गांधी जी आपने देशद्रोह किया है और इस घटना के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। गांधी जी को दोषी ठहराया गया। परंतु गांधी जी का भाई जेल में जब थे तो इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गए गांधी जी। तो जब बीमार हो गए तो 2 वर्ष पश्चात ही, यानी 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया जेल से। और गांधी जी ने इसके बाद रिहा होते ही 1924 में फिर बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की 1924 में, वो सब लोग आपको पता है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, और जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं चौरी चौरा कांड से मैंने सभी आपको बताए, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवीजन दोस्तों आप करा देता हूं। जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि अगर पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। किस लिए हो रहा था? शराब की बिक्री का लोग विरोध कर रहे थे और खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि भी हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भगवान आहिर कर रहा था। क्या हुआ कि ये घटना घट गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ पर गोलियां चला दी, और जब गोलियां चला दी तो भीड़ ने क्या किया? आक्रमण किया और थाने में आग लगा दी। और इस अग्निकांड में 22 पुलिसकर्मी जो थे वो दोस्तों मार दिए गए। और जब यह घटना घटी तो गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी बारडोली में थे।
और गांधी जी ने आंदोलन वापस कब लिया? 8 दिन बाद, यानी 12 फरवरी को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की आलोचना किसने की? बोस, नेहरू, सियादास और अन्य शीर्ष नेतृत्व ने भी विरोध किया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? तो 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के ऊपर कौन सा मुकदमा चला? तो गांधी जी के ऊपर दोस्तों देशद्रोह का मुकदमा चला। और गांधी जी को कितने साल की सजा हुई? 6 साल की सजा हुई। और गांधी जी को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उनका जेल में स्वास्थ्य खराब हो गया था और 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही रखते हैं और हमारी सीरीज चल रही है इतिहास की सच्ची घटनाएं। तो कल भी हम एक सच्ची घटना आपके सामने लेकर के आएंगे। और आज की वीडियो को भाई दोस्तों आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है दोस्तों, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, अपनी राय को जरूर रखें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, मेरी आपसे यही निवेदन है। तो चलिए दोस्तों, शाम को 7:30 बजे भी आप हमसे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, शाम को 7:30 से 8:30 स्टडी विद शुभम गिरी में, जिसमें हम दोस्तों पर डे एक सब्जेक्ट आपको लेकर के आते हैं। और इस समय हम भारतीय संविधान की चर्चा उसमें हम कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।